जो इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हरियाणा के संदर्भ में नियुक्त कर दिए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्ति, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया चुनाव प्रभारी, तो पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुनावों से पहले यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी द्वारा बड़े नेताओं को, और पूरी तरह से भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। और देखिए, जो आधिकारिक पत्र सामने आया है नियुक्तियों को लेकर, वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको हरियाणा चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो बिप्लब कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। स्पर्श, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव को। किस तरह से देखा जाए इस पूरी जिम्मेदारी को, और माना यह भी जा रहा है कि आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व के साथ तमाम बड़े नेताओं की, उसको किस तरह से देखें? देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आज चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति देखने को मिलती हुई नजर आई है। जिस प्रकार का प्रदर्शन हरियाणा में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखने को मिलता हुआ नजर आया था। सबसे पहले चुनाव प्रभारी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो चुनाव प्रभारी है वो आज जो है हरियाणा के लिए बनाया गया है। वहीं सह प्रभारी की बात करते हैं तो बिप्लब देव जो है वो आज सह प्रभारी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। उड़ीसा में हमने देखा किस तरीके का प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। एक सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में बनाती हुई नजर आई है। जो अहम भूमिका थी वो धर्मेंद्र प्रधान की भी वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में चूंकि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो चुनाव प्रभारी की जो भूमिका है वो धर्मेंद्र प्रधान जो है यहां पर सीधे तौर पर निभाते हुए जो है नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना जो कार्डर है, संगठन है, उसको मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह की खबरें अलग अलग निकलकर सामने आ रही है, भीतरगात की बातें देखने को मिलती हुई नजर आती है, ये तमाम चीजें किस तरीके से पीछे छोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आए और साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में उतरती हुई भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ नजर आए। इसी के मद्देनजर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जो नियुक्ति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायाब सैनी, वो दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और आज शाम को दिल्ली में बात करें तो हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। स्पर्श, क्या रोड मैप बीजेपी अब अपनाने जा रही है? चूंकि 3 से 4 महीने का समय बाकी रह गया है, लोकसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं वो सभी के सामने हैं। इन सभी हालातों को देखते हुए बीजेपी का रोड मैप क्या रहने जा रहा है अब हरियाणा में? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 75 पार का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था वो आज है सबको ज्ञात है। अकेले जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार किस तरीके से जो है बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जाए, सरकार रिपीट की जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अब बैठकों का दौर करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो हरियाणा में बैठ के देखने को मिलती हुई नजर आए, जिस तरीके के चुनाव परिणाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, या फिर अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से किस तरीके से बैठक की जा सकती है, इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी अब जो है पूरी तरीके से एक्टिव देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज तमाम हरियाणा बीजेपी के जो नेता है वो दिल्ली में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायाब सैनी की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की बात की जाए, प्रभारी बिप्लब देव की बात की जाए, या फिर जो वरिष्ठ नेता है अन्य, उनको जो है दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक होगी जिसमें आगामी रोड मैप कहीं ना कहीं तैयार होता हुआ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस रोड मैप के साथ जो है जो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उसमें उतरती हुई नजर आएगी। चाहे वो रोजगार के संदर्भ में रोड मैप की बात करें, किसानों के संदर्भ में जो केंद्र सरकार का हमने देखा कि पहली फाइल जो है किसानों के संदर्भ में पास होती हुई नजर आई थी, तो उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर ले जाना है, जो उनके संगठन है उनको किस तरीके से जो है मजबूत करना है। आने वाले समय में जो राज्यसभा चुनाव है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा एक सीट पर, तो वो किस तरीके से जो है वहां पर कौन प्रत्याशी देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। कुछ संगठन की जो नियुक्तियां हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, ये तमाम ऐसे विषय है जो आज शाम को होने वाली बैठक में जो है चर्चा का विषय देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं।
स्पष्ट अब बीजेपी आलाकमान के इन फैसलों को किस तरह से देखा जाए? आगामी राह कितनी सरल या कितनी कठिन नजर आ रही है बीजेपी के नजरिए से? जिस तरह से देखा जाए, पहले केंद्र सरकार में 3 मंत्रियों को जगह मिलना और उसके बाद अब बड़े 2 नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी की ये जिम्मेदारी देखना, यानी बीजेपी पूरी तरह से गंभीरता के साथ हरियाणा के पहलुओं को सुलझाने में जुटी हुई है। इस प्रयास को कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लगा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीट गंवा चुकी है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं, पिछली बार 10 की 10 सीटें थी, इस बार 5 सीटें हारी। और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अब 70 पार का नारा देने की जो है शुरुआत कर दी है उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है चुनावी मैदान में देखने को मिलती हुई नजर है, और जहां पर खासतौर पर कमजोर भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलती हुई नजर आती है, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो एक तबके को किस तरीके से जो है साधने की कोशिश वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पर जो बैठकें हैं उसमें जो है रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। चाहे वो किसान आंदोलन के संदर्भ में हो, अग्निवीर योजना के संदर्भ में हो, या फिर रोजगार के संदर्भ में हो, बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि हरियाणा के चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित जो है जमीनी स्तर पर करते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में अब किस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव में इन तमाम चीजों का तोड़ निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आए, संगठन को मजबूत करती हुई नजर आए, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाती हुई नजर आए, ये तमाम ऐसे विषय रहेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट पूरी तरह से जो मुकाबला है दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, कल भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, आने वाले दिनों में भी कार्यक्रम होंगे। ऐसे में बीजेपी द्वारा आज बड़ा फैसला किया गया, प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी के नजरिए से देखें तो ये इस तरह के कार्यक्रम, हालांकि कार्यक्रम लगातार सरकार के स्तर पर हो रहे हैं, आज भी अंबाला में कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के नजरिए से बीजेपी के ऐसे कार्यक्रम को लेकर किस तरह की जानकारी है? देखिए, बीजेपी लगातार कार्यक्रम करती हुई जो है नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो वो लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह अंबाला में देखा, फिर कुरुक्षेत्र में उनका कार्यक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, और अलग अलग जिलों के जो दौरे हैं वो नायब सैनी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि कुछ संगठनात्मक नियुक्तियां भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आनी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आने वाले समय में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है कि वहां पर कौन नियुक्त जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई जो है नजर आएगी। क्या वो गैर जाट होगा या फिर जाट जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर कोई मैसेज देने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी क्या करती हुई नजर आ सकती है, ये महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर संगठन जो है मजबूती के साथ एकजुट होकर जो है लड़ता हुआ नजर आए। एक जो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है सरकार की लंबे समय से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती हुई नजर आ रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से जो है पीछे छोड़ा जाए, और जो कार्यकर्ताओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जो है वो जो लोकसभा चुनाव के नतीजों का परिणाम है वो ना पड़ते हुए नजर आए। इन तमाम चीजों का रोड मैप जो है वो आज शाम को भारतीय जनता पार्टी जो है तैयार करती हुई नजर आ सकती है। स्पष्ट आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? बीजेपी किन मुद्दों को लेकर अब मैदान में उतरने की तैयारी में है? कांग्रेस चूंकि पहले से ही जिस तरह से घोषणा पत्र के माध्यम से बड़े बड़े ऐलान किए गए, भूपेंद्र हुड्डा लगातार पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हरियाणा में रोजगार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का क्या रोड मैप होगा? कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर धरातल पर काम किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उनके पीछे क्या कारण देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अहम मसले थे हरियाणा में, हम जानते हैं किस तरीके से पिछले दिनों किसान आंदोलन देखने को मिलता हुआ नजर आया था। अग्निवीर योजना की बात करें वो किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आई थी। बेरोजगारी के संदर्भ में हम बात करें या फिर रोजगार के संदर्भ में हम बात करें, कांग्रेस जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश जो है करती हुई जो है नजर आ रही थी। तो ये कुछ ऐसे जमीनी मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो है साबित होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में हरियाणा में गरीबों को किस तरीके से फायदा देखने को मिलता नजर आ सकता है, 100 गज के प्लॉट देने की कवायद जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। किसानों को एमएसपी के जरिए किस तरीके से फायदा जो है पहुंचाया जा सकता है, या फिर अग्निवीर योजना में किस तरीके से जो है जो उनकी सहयोगी पार्टी की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो बदलाव की बात जो है करती हुई नजर आती है। इसके अलावा रोजगार के संदर्भ में बात करें, ये तमाम कुछ ऐसे विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने जो आने वाले समय में रणनीति
जो बनाती हुई नजर आएगी उसमें शामिल करने होंगे। और अगर इन मसलों को ठीक ढंग से भारतीय जनता पार्टी सुलझाने में कामयाब होती हुई नजर आती है तो जिस तरीके के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं उस तरीके के नतीजे विधानसभा चुनाव में ना आए, इसको लेकर रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को बनानी होगी। स्पष्ट जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि आज शाम को एक बड़ी बैठक बीजेपी आलाकमान ने बुलाई है और उसमें हरियाणा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है और जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं क्या उनकी मौजूदगी भी इस बैठक में रहेगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल आज शाम को 7 बजे ये बड़ी बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। केंद्रीय नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी के जो तमाम नेता है वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रभारी की बात करें या फिर जो चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए हैं वो इस बैठक में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं। और सीधे तौर पर हम बात करें तो कई सारे अहम विषय जो है वो बैठक में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से देखने को मिलते हुए नजर आए हैं वहां पर समीक्षा जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि आखिरकार कहां पर जो लूप होल थे वो देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, कहां पर वीक पॉइंट्स थे उनको जो है मजबूत किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष का क्या चुनाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्या नियुक्ति उसकी देखने को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब बेहद कम समय जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और चूंकि एक विधानसभा चुनाव की सीट भी खाली होती हुई नजर आ रही है तो वहां पे कौन प्रत्याशी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि जो है इस वक्त जो शाम को होने वाली बैठक है उसमें चर्चा का विषय देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, यानी मोर्चे कई सारे हैं जहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बैठक के माध्यम से नतीजों को लेकर समीक्षा भी होगी तो आने वाले चुनावों को लेकर रोड मैप भी एक तरह से तैयार हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक आज शाम को होने जा रही जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और हरियाणा के भी तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आज की इस बैठक में होने जा रही है। गौरतलब है कि बीजेपी ने एक बड़ा फैसला करते हुए हरियाणा चुनाव के मद्देनजर प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी तो पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है।